संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग होने जा रहा था। यह अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 का दौर था। इससे पहले चुनाव आयोग एक अजब परेशानी से जूझ रहा था। मतदाता सूची में दर्ज सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों महिला वोटर की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। सूची में मतदाताओं के कॉलम में कुछ इस तरह ब्यौरा दर्ज था: छज्जू की मां, नफे सिंह की पत्नी, बलदेव की पत्नी, चंद्रमोहन नेगी की सुपुत्री। ये आजाद हिंदुस्तान की उन महिला वोटरों की कहानी थी जो वोटर सूची बनाने पहुंचे चुनाव कर्मियों को अपना नाम नहीं बताना चाहती थी। किसी अजनबी के सामने अपना नाम न बताने के उसूल पर कायम रही स्वतंत्र भारत की पहली पीढ़ी की महिला वोटरों की इस अजब दास्तान से जूझते चुनाव आयोग को आखिरकार निर्देश जारी करना पड़ा। अपनी सही पहचान बताने वाली महिलाएं ही मतदान कर सकती हैं। इसके बाद एक बार फिर से उन महिलाओं का नाम वोटर सूची में जोड़ने की कवायद शुरू हुई जो रजिस्टर्ड वोटर होते हुए भी मतदान करने की हकदार नहीं थी। देश में अपनी तरह के इकलौते इलेक्शन एजुकेशन सेंटर कम म्यूजियम में ऐसे कितने ही हिस्से संवार के रखे गए हैं। ये इलेक्शन म्यूजियम 1940 तक सेंट स्टीफन कॉलेज में चलता रहा था। आज इसी इमारत में दिल्ली चुनाव आयोग का दफ्तर है। आजादी के आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को प्रदर्शित करने वाली एक गांधी गैलरी इस इलेक्शन म्यूजियम का हिस्सा है। म्यूजियम में एक आर्ट गैलरी भी है। स्कूल कॉलेज के छात्र इलेक्शन थीम पर पेंटिंग्स, कार्टून के जरिए अपने मन की बात कह सकते हैं। म्यूजियम की तस्वीर आपको उस दौर में ले जाएगी जब एक एक वोट हाथों से गिना जाता था। एक एक बैलेट पेपर को खोलना, गिनना कोई आसान काम नहीं था। यह प्रक्रिया घंटों और दिनों तक जारी रहती थी। वैसे कभी सोचा है आपने कि इस धीमी रफ्तार का धीमापन कितना हो सकता था? इलेक्शन म्यूजियम की निर्वाचन दीर्घा में ही आपको यह जानकारी मिल जाएगी। पहले आम चुनाव का ही किस्सा है जब उत्तर प्रदेश में कुल जमा मतगणना में पूरे 20 दिन लग गए थे। और भी बहुत कुछ है इस निर्वाचन दीर्घा यानी इलेक्शन गैलरी में। बैंगनी रंग की उस स्याही की कहानी जो हर वोटर के उंगली पर लगाई जाती है। वोटिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1951 में CSIR के वैज्ञानिकों ने इजाद की थी ये नायाब स्याही। इसे बनाने का लाइसेंस 1962 से कर्नाटक के मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के पास है।